मन में ये ख्याल आता है कि OTT पे कितना कुछ है, उसमें से मैं क्या देखूं क्या नहीं। अब अगर हम देखने में इतना कंफ्यूजन दिखा सकते हैं तो OTT पे क्या क्या आना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग तो आई एम श्योर इज़ वेरी टफ। निखिल मधोक से जब हमारी बात हुई, हु इज़ हेड ऑफ ओरिजिनल्स एट प्राइम वीडियो इंडिया, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आई और क्या क्या बातें हुई आइए देखते हैं। 2025 अगर कहा जाए तो कंटेंट का साल है, क्योंकि कंटेंट की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार हुई है। डू यू एग्री 2025 कंटेंट का साल है? पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मुझे लगता है कि हमारी तरफ से तो कोशिश रहती है कि हर साल कंटेंट का साल हो, पर इस साल की शुरुआत जो है वो बहुत ही स्पेशल रही है। हम पाताल लोक 4.5 साल बाद वापस लेके आ रहे थे, तो काफ़ी नर्वसनेस भी थी कि लोग किस तरह से इसको अप्रिशिएट करेंगे। पर जिस तरह से लोगों ने इसको प्यार दिया है, बहुत खुशी, हमें पूरे टीम को बहुत खुशी हुई है प्राइम वीडियो में। और उसके बाद मेहता बॉयज़ जैसी मूवी जो फादर और सन की कहानी है, और इस देश में और दुनिया भर में फादर और सन्स का एक अजीब सा डायनामिक होता है जो इस फिल्म ने बहुत बखूबी दिखाया है। कुछ चीज़ें जो कहना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं, पर इवेंचुअली जिस तरह से दिखाया है वो बहुत खूबसूरत रहा है। सो दुपहिया, हम बहुत खुश हैं दुपहिया से। एक बहुत ही उम्दा कहानी है। जब हमने पहली बार उस कहानी को सुना, हमें लगा कि ये तो हमको बोलनी है। फैमिली मैन और ये सब जो शोज आ रहे हैं, जो सीजन 1, 2 और ये सब, तो ये किस तरह से, मतलब थोड़ा सा इंसाइट हमको मिलना चाहिए, इफ यू कैन गिव अस। जल्द ही फैमिली मैन का 3rd सीजन आएगा, तो वो बहुत पॉपुलर शो है जो लोग वेट कर रहे हैं। पंचायत का 4था सीज़न आएगा, उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं, वो भी आने वाला है। मिर्ज़ापुर के लिए अंदर हम एक अलग चीज़ कर रहे हैं, जिसमें एक सीज़न 4 पे काम हो रहा है और दूसरा मिर्ज़ापुर को एक मूवी भी बनाया जा रहा है। हमको एक मौका मिल रहा है एक अलग फॉर्मेट में मिर्ज़ापुर को लोगों तक पहुंचाने का, एक मूवी के ज़रिए। इंडिया में ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इंडिया में लोकल स्टोरी टेलिंग का इतना हज़ारों सालों का कल्चर है, तो लोग जिस तरह से हिंदुस्तानी कहानियों के साथ जुड़ते हैं वो एक अलग ही बॉन्ड है। लोग पहचानते हैं कि फैमिली मैन हो या मिर्ज़ापुर हो या पाताल लोक हो, पंचायत हो, ये अमेज़ॉन की कहानियाँ हैं, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो की कहानियाँ हैं, और ये कहानियाँ बाहर भी काफ़ी ट्रैवल करती हैं। Who are the ones who watching प्राइम वीडियो? प्राइम वीडियो एक्चुअली बहुत लोग देख रहे हैं, और ये अच्छी भी बात है। और शायद सारी कहानियाँ सबको पसंद नहीं आती, पर कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो सबकी फेवरेट हैं कि ये मेरी फेवरेट कहानी है प्राइम वीडियो पे, उसी की हमें एक हुक बना रहता है सबके लिए अलग अलग। हाँ। How do you look at failures if there are any? No, of course, फेलियर सिखाते हैं। जब आप कहानी बनाते हैं बहुत शिद्दत से, जब वो लोगों को पसंद आ जाती है तो बहुत खुशी का माहौल रहता है, और आप सोचते हैं अच्छा अगला सीज़न कैसे बनाया जाए। लेकिन जब वो कहानी नहीं चलती, तब आपको एक्चुअल सीख मिलती है कि आप वापस जाके देखते हैं कि क्या हमसे क्या गलती हुई जो लोगों को ये पसंद नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि सब्सक्रिप्शन लेना, मतलब कंटेंट हैज़ टू बी सो पावरफुल कि लोग अपना पैसा निकाल के ये वाला चैलेंज किस तरह से प्राइम किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करता है? एक चीज़ ये है कि अगर आप उनको कुछ अलग, कुछ स्पेशल देश से जुड़ा हुआ दिखाएं और उनको लगे कि ये हमको कहीं और नहीं मिलता, तो वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। जब स्क्रिप्ट अच्छी बन जाती है, उसके बाद हम कास्टिंग पे आते हैं कि अब इस किरदार को निभाने के लिए कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। और कुछ स्क्रिप्टें ऐसी हैं जो हमको लगता है कि कोई एक इस्टेब्लिश स्टार उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे, और बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें नए लोगों को मौका देते हैं, जो आके अपना टैलेंट दिखाते हैं, और लोगों को लगता है कि यही इस किरदार के लिए यही एक्टर सही है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जयदीप अहलावत और हाथीराम चौधरी। 140 करोड़ की जनता, इतना सारा वाइड कल्चर, सबके लिए कंटेंट यही वाला है, ऐसा होना चाहिए, ये कहानी बोलनी है, ये नहीं बोलनी है। ये
प्रोसेस कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है विभा जी, और आप हमेशा ही बहुत ही अच्छे सवाल पूछती हैं। कहानीकार जो हैं, जो राइटर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी एक कहानी है। हमको कुछ लोग पूरी डिटेल में कहानी लेके आते हैं, कुछ लोग एक आइडिया लेके आते हैं, और हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहला ये कि ये कहानी जो है ये भारत की कहानी है या नहीं, भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है या नहीं। दूसरा चीज़ जो हम देखते हैं कि ये जो कहानीकार हैं उनमें जज्बा क्या है। तो ये 2 चीज़ों का जब मिश्रण होता है कि एक बहुत ही रूटेड कहानी और एक कहानीकार जो बहुत शिद्दत से कहानी बनाना चाहते हैं, वहाँ से जर्नी शुरू होती है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि जो कहानी हो वो किसी ना किसी की फेवरेट कहानी है। हम हिंदी में कहानियाँ बताते हैं, तमिल, तेलुगु, हिंदी और बाकी भाषाओं में जो कहानियाँ हैं उनको हम डब भी करते हैं, उनके सबटाइटल्स अलग अलग भाषाओं में होते हैं। एक वो इनफैक्ट वो एक नया चैप्टर बन गया, मतलब पैन इंडिया कंटेंट। अब फिल्मों से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। इंडिया के जो व्यूअर्स हैं वो 3 से अधिक या तक 4 भाषाओं की कहानियाँ देखते हैं, सबटाइटलिंग के थ्रू, डबिंग के थ्रू। तो लोगों का जो कहानियों को लेके नज़रिया है वो बहुत खुल गया है। OTT प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि आप कॉन्स्टेंटली आपको कंटेंट जनरेट करना है, आपने एक ख़त्म नहीं किया, दूसरा तैयार होना चाहिए। तो ये वाला जो चैलेंज है कि you have to be ready with it। एक शो पे कम से कम 2.5 से 3 साल की मेहनत लगती है। हम उस शो को एक वीकेंड पे लॉन्च करते हैं, लोग उसी वीकेंड पे ज़्यादातर वो शो देख लेते हैं और फिर मंडे को बोलते हैं कि अगला सीजन कब आएगा। अलग अलग तरीके से इसको हम टैकल करते हैं। हमारा मॉडल ऐसा भी है कि हम सिर्फ प्राइम वीडियो का कंटेंट नहीं, हमारा एक मॉडल है जिसको कहते हैं मार्केट प्लेस, जिसमें हम और OTTs का भी कंटेंट प्राइम वीडियो के थ्रू लोगों को दिखाते हैं। इनफैक्ट मैं वही जानना चाह रही थी कि मैं ऐसे ही सर्व कर रही थी तो मैं बहुत सारा कंटेंट अभी अगर हिंदी में इस वाले पे आया तो तमिल में दूसरी इस पे आया, वो किस तरह से हाउ डज दैट प्रोसेस हैपन? क्योंकि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमारे जो एडिशनल OTT चैनल्स के थ्रू हम आप डिस्कवरी प्लस का कंटेंट देख सकते हैं, आप BBC का कंटेंट देख सकते हैं, आप हमारी सिस्टर कंसर्न भी है Amazon MX प्लेयर, उस पर भी बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, उनकी भी कुछ काफ़ी सारी कहानियाँ प्राइम वीडियो में देखने को मिलती हैं उनके थ्रू एक्सेस। आप क्या क्या पसंद करते हैं और जब आपको टाइम मिलता है, कब टाइम मिलता है और क्या देखते हैं? पर्सनली मुझे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, वो मेरा एक पैशन एरिया है जो मैं ज़रूर देखता हूँ। मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो किसी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो, किसी की कहानी हो, बायोपिक हो या किसी इंडिविजुअल पे बेस्ड हो। ये 2 मेरे सॉर्ट ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं जो मैं फ्री टाइम में देखता हूँ। किताबें पढ़ता हूँ फ्री टाइम में, अगेन हिस्ट्री की काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, जो कि आजकल बहुत रेयर होता है। हाँ, क्योंकि कहानियाँ भी एक तरह से किताबों की तरह ही हैं। जब आप एक 300 पेज की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो एक तरह से आपने किताब पढ़ी है। क्या एक्सपेंशन हो सकते हैं? और बिल्कुल, आई थिंक डॉक्यूमेंट्री स्पेस में हमने भी लास्ट 1-2 साल में काफ़ी काम किया है। हमने क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, जैसे डांसिंग ऑन द ग्रेव एंड wedding.com। हमने रियल लाइफ लोगों को फॉलो किया है। AP ढिल्लन के ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उनकी जर्नी पे। दूसरा एक एरिया जिसमें मैंने थोड़ा उसके बारे में बताया था कि हम ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं जो पहले अब थिएटर्स में आएंगी, Amazon की फिल्में। तो वो हमारे लिए एक नया इनिशिएटिव है। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव पहली मूवी है जो हमने बनाई है, जो थिएटर्स में। वो एक्सपेरिमेंटल एरिया है जहाँ पर हम नया एक थ्रस्ट लगा रहे हैं। Is OTT making money in India? OTT is the future, I feel. It's doing really well. Every year it's growing. People are loving that content. जब वो कहानियाँ लोगों को पसंद आती हैं तो फिर बाकी सब अपने आप सॉर्ट हो जाता है। अगर किसी को कंटेंट अपना प्राइम वीडियो पे लाना हो, प्रोसेस क्या है? इसके 2 तरीके हैं। एक हमारा कंटेंट पोर्टल है जहाँ पर आप अपनी कहानियाँ अपलोड कर सकते हैं, वो सबके लिए एक्सेसिबल है। और हमारी टीम हर एक कहानी पढ़ती है डिटेल में, ताकि ऐसी कोई कहानी ना हो जो आई और हमने पढ़ी ना हो, क्योंकि कहीं से भी अच्छी कहानियाँ आ सकती हैं। तो एक तो ये तरीका है, सबसे आसान तरीका अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप हमारी क्रिएटिव टीम, मेरी टीम से आके मिलें और अपनी कहानियाँ सामने रखें, पेश करें। तो हम हमेशा रेडी हैं अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए।
No, absolutely. this. Absolutely. Always a pleasure, Yeah. Vibha ji. Thank you so much. Thank you. And all the very best. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे।